बच्चों, आज हम लोग रेनबो पुस्तक के कक्षा 8 के पहले पाठ का अर्थ देखेंगे और इसका नाम है अनादर चांस। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या कहा गया है। पाठ का नाम है अनादर चांस। अनादर का मतलब होता है एक दूसरे मौका, इसका मतलब है कि एक दूसरा मौका। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या कहा गया है। इसकी लाइन की शुरुआत होती है यहाँ से, तो बिल्कुल ध्यान से पढ़ते हुए चलिएगा। हाउ, हाउ का मतलब होता है कैसे। ऑफन, ऑफन का मतलब होता है अक्सर। वी का मतलब होता है हम या हम लोग। विश, विश का मतलब होता है इच्छा करते हैं। फॉर मिस के लिए। अनादर मिस एक दूसरे। चांस, चांस का मतलब होता है मौका। कैसे हम लोग अक्सर एक दूसरे मौके की इच्छा करते हैं। टू मेक बनाने के लिए। ए फ्रेश, ए फ्रेश का मतलब ताज़ा या नई। बिगिनिंग, बिगिनिंग का मतलब ये होता है शुरुआत। एक नई शुरुआत बनाने के लिए कैसे हम लोग अक्सर एक नए मौके की इच्छा करते हैं। ए चांस, एक मौका। टू ब्लॉट आउट, ब्लॉट आउट का मतलब होता है मिटाने के लिए। आवर, आवर मीन्स हमारी। मिस्टेक्स मीन्स गलतियाँ या गलतियों को। मतलब कैसे हम लोग अक्सर अपनी गलतियों को मिटाने के लिए और एक नई शुरुआत बनाने के लिए अक्सर एक नए मौके की इच्छा करते हैं। एंड और चेंज, चेंज मीन्स बदलने के लिए। फेलियर, फेलियर मीन्स असफलता को। इनटू, इनटू मीन्स में। विनिंग, विनिंग का मतलब सफलता, मतलब असफलता को सफलता में बदलने के लिए। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब होगा, ध्यान से समझिएगा। पूरी लाइन का मतलब होगा कि अपनी असफलता को सफलता में बदलने के लिए और अपनी गलतियों को मिटाकर एक नई शुरुआत बनाने के लिए कैसे अक्सर हम लोग एक नए मौके की इच्छा करते हैं। ठीक है, चलिए नए लाइन की ओर देखते हैं। नया लाइन है इट डज नॉट टेक, यह नहीं लेता है या इसके लिए आवश्यकता नहीं होती है। ए मीन्स एक। न्यू मीन्स न्यू मतलब नए। डे मीन्स दिन, मतलब इसके लिए एक नए दिन की ज़रूरत नहीं होती है। टू मेक, टू मेक का मतलब बनाने के लिए। ए ब्रांड, ब्रांड का मतलब ब्रांड या बेहतर आप समझ सकते हो। ए न्यू, न्यू, न्यू का मतलब होता है नया। स्टार्ट का मतलब शुरुआत। एक नई शुरुआत को बेहतर बनाने के लिए किसी नए दिन की आवश्यकता नहीं होती है। इट ओनली टेक्स, यह केवल लेता है या इसके लिए केवल आवश्यकता होती है। ए डीप, ए डीप का मतलब होता है गहरा या दृढ़। डिजायर, डिजायर का मतलब इच्छा। इसका मतलब है कि किसी भी नई शुरुआत को बेहतर बनाने के लिए किसी नए दिन की आवश्यकता नहीं होती है, इसके लिए सिर्फ एक दृढ़ इच्छा की आवश्यकता होती है। टू ट्राई, टू ट्राई का मतलब प्रयास करने के लिए। विथ ऑल आवर हार्ट मतलब अपने पूरे हृदय के साथ। इस पूरी लाइन का मतलब क्या होगा, ध्यान से समझना। किसी भी नई शुरुआत को बेहतर बनाने के लिए किसी नए दिन की आवश्यकता नहीं होती है, इसके लिए सिर्फ एक दृढ़ संकल्प या दृढ़ इच्छा की आवश्यकता होती है और पूरे हृदय के साथ प्रयास करने की आवश्यकता होती है। ठीक है, चलिए नए लाइन की ओर देखते हैं। नया लाइन है टू लिव। ध्यान दीजिएगा, लिव का मतलब होता है रहने के लिए या जीवित रहने के लिए, कुछ भी समझ सकते हो। टू लिव ए लिटिल, ए लिटिल का मतलब थोड़ा। बेटर, बेटर का मतलब अच्छा, थोड़ा बेहतर जीवन जीने के लिए। एंड और टू ऑलवेज भी हमेशा होना चाहिए। फॉरगिविंग, फॉरगिविंग का मतलब होता है क्षमाशील, मतलब बेहतर जीवन जीने के लिए हमें सदैव क्षमाशील होना चाहिए। एंड और टू ऐड जोड़ना चाहिए। ए लिटिल, लिटिल मीन्स थोड़ा। सनशाइन, सनशाइन का मतलब होता है सूर्य का प्रकाश, लेकिन यहाँ पर इसका मतलब होगा सूर्य के प्रकाश से आशा की किरण। इसका मतलब ये है कि हमें आशा की किरण को जोड़ना चाहिए टू द वर्ल्ड, इस विश्व से, इन व्हिच जिसमें वी आर लिविंग हम लोग रह रहे हैं। इसका मतलब यह है कि हमें थोड़ा बेहतर जीवन जीने के लिए हमेशा क्षमाशील होना चाहिए और जिस विश्व में हम लोग रह रहे हैं उससे आशा की किरण को जोड़ना चाहिए। इसलिए सो मीन्स इसलिए। नेवर, नेवर का मतलब कभी नहीं। गिव अप, गिव अप मतलब त्यागिए। इन मीन्स में। डिस्पेयर, डिस्पेयर मीन्स निराशा में। इसलिए कभी भी निराशा में त्यागिए मत, इसलिए कभी भी निराशा में त्यागिए मत। एंड मीन्स और। थिंक, थिंक का मतलब सोचिए। यू आर थ्रू, आप एक माध्यम हो। इसका मतलब है कि कभी भी निराशा में कुछ त्याग नहीं करना चाहिए, बल्कि हमें ये सोचना चाहिए कि हम भी क्या हैं, एक माध्यम हैं। फॉर देयर्स ऑलवेज ए टुमारो, कि सदैव एक नया कल आता है। फॉर देयर्स ऑलवेज ए टुमारो, सदैव एक नया कल आता है।
एंड मीन्स और, होप मतलब आशा, ऑफ मीन्स का के की कुछ भी समझ सकते हो, स्टार्टिंग मतलब शुरुआत, ए न्यू मीन्स एक नई। इसका मतलब ये है कि सदैव एक नया कल आता है और एक नई शुरुआत की आशा को ले आता है। इसका मतलब ये है कि हमें कभी भी निराशा में त्याग नहीं करना चाहिए, बल्कि ये सोचना चाहिए कि हम भी एक माध्यम हैं और सदैव एक नया कल आता है और यह नया कल जो है एक आशा की किरण को या एक नई आशा की किरण को लेकर आता है। ठीक है, तो ये कक्षा 8 के पहले पाठ का अर्थ था। ठीक है, तो हम लोग आज यहीं पर समाप्त करते हैं। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हाँ, एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, हम लोग इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस होंगे वह क्वेश्चंस भी करवा देंगे और वह नेक्स्ट डे आपको आ जाएगा। ठीक है, और आपके डिस्क्रिप्शन में भी ये मिल जाएगा। ठीक है, तो धन्यवाद।